हेलो बच्चों, कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट्स। मैं डी के अंजन डायमेंशंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूं। प्यारे बच्चे, हम लोग डायमेंशंस में पिछले लेक्चर्स में ये स्टडी किया था कि 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको छोड़ करके बाकी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल ट्रीट कर लिया जाए तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में हम समझे थे। और आज मेनली आपको ये बताने वाला हूँ कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स में डिवाइड हैं, और साथ में ये भी पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। यही कंसेप्ट मेनली आज स्टडी करेंगे। आज का मेनली लेक्चर थ्योरेटिकल होगा, तो इसे आप समझें, और डेफिनेशन कैसे होगा ये भी ध्यान दें। तो इसी को आज मेनली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं और आज के लेक्चर्स का लुत्फ उठाएं। आप लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में। तो प्यारे बच्चे, हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। यही आज का हेडिंग होगा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज according to डायमेंशंस। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, या कितने पार्ट्स में बटा होता है, या कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 जो इसका मेनली जो पार्ट्स होता है प्यारे बच्चे फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, वो डायमेंशंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, नीचे में फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड in 4 parts according to dimensions। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, और वो कौन कौन सा है वो सुन लीजिए। नंबर वन जिसका नाम है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। पहला जो नाम है प्यारे बच्चे उसका नाम है डायमेंशनल वेरिएबल्स, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होता है जिसको बोलते हैं नंबर 2। और नंबर 3 देखिए क्या है, नंबर 3 को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ये 3rd टाइप है। और 4th टाइप देखिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल या डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इतने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं प्यारे बच्चे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। नंबर 1 डायमेंशनल वेरिएबल्स, नंबर 2 डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, और नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, और नंबर 4 डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इतने तरह के होते हैं। अब इस सभी को हम बारी बारी से डिराइव करेंगे, डिफाइन भी करेंगे कि डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होता है, या डायमेंशनल वेरिएबल किसको कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, या डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है, ये हम सभी समझेंगे। तो यही इतना ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो मैंने लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के अकॉर्डिंग 4 पार्टों में बांटा जाता है, मेनली 4 पार्ट में। नंबर 1 डायमेंशनल वेरिएबल्स, नंबर 2 डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, और नंबर 3 डायमेंशनल कांस्टेंट, और नंबर 4 डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब चारों को हम समझाते हैं बारी बारी से क्या होता है। ये तो आपको खाली नेमिंग क्या क्या था वो मैं समझा दिया। अब इस सबका जो है डेफिनेशन लिखता हूँ और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा।
तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। अब नहीं अगर नोट किए हैं तो पॉज करके नोट कर लिए, मैं इसको साइड कर रहा हूँ। तो आइए पहला नंबर बात को समझते हैं कि पहला क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स किसको कहते हैं ये समझते हैं। तो नंबर 1 था प्यारे बच्चे डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो डायमेंशनल वेरिएबल किसको कहेंगे ये समझते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज which possesses dimensions and which have variable values values are called dimensional वेरिएबल्स। ये होता है डेफिनेशन प्यारे बच्चे। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव या विच पॉजेजेज द फिजिकल क्वांटिटी विच पॉजेजेज डायमेंशंस एंड विच हैव वेरिएबल वैल्यू। करा जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशंस को पोजेज करता है ना, द फिजिकल क्वांटिटीज विच पॉजेजेस डायमेंशन, जो डायमेंशन को पोजेज करता है मतलब जिसका डायमेंशंस भी होता है, एंड विच हैव वेरिएबल वैल्यूज, और जिसका वैल्यू होता है वेरिएबल मतलब चेंज होता है ना, ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल में एरिया है प्यारे बच्चे, एरिया आप वॉल्यूम ले सकते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, ETC, ये सभी जितने भी क्वांटिटीज होते हैं प्यारे बच्चे, इस सभी क्वांटिटीज को हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं, है ना। तो डायमेंशनल वेरिएबल वही है जो डायमेंशन को ही पोजेस करेगा और जिसकी वैल्यू वेरिएबल्स होगा उसको हम बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। डेफिनेशन यही है कि द फिजिकल क्वांटिटीज which possesses dimension and which have variables values are called dimensional variables। ये है। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। नंबर 2 को बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होता है ये देखिए। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स ये है प्यारे बच्चे कि उस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगा लेकिन वैल्यूज उसका वेरीज करेगा। जैसे इसको देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimensions but have variables values are called dimension less variables। देखिए डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं होगा लेकिन उसकी वेरिएबल वैल्यूज होंगी उसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एंगल प्यारे बच्चे, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है लेकिन एंगल की वैल्यू वेरीज करता है, इसलिए इसे हम लोग डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे और भी देख सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू जो होता है प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन कहते हैं, इसकी वैल्यू जो है
वैरीज करता है, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। दैट मीन्स m के पावर 0 होता है, l के पावर 0 और t के पावर 0। दैट मीन्स ये डायमेंशन लेस है। और क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है प्यारे बच्चे, ये भी डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। अगर दोनों में डेंसिटी है तो वो डायमेंशंस ख़त्म हो जाएगा कैंसिल होकर के, यानी यहाँ भी डायमेंशन लेस होगा, बट वैल्यू इसका भी वेरिएबल होता है। तो ये दो टाइप्स आपको समझ में आया होगा कि डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या है और डायमेंशनल वेरिएबल किसको कहते हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल में उसकी वैल्यूज चेंज होंगे बट उसका डायमेंशन नहीं होगा, और डायमेंशनल वेरिएबल में कि उसकी वैल्यू भी चेंज होगा, है ना, और उसके पास डायमेंशन भी होगा, उसे हम बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्लियर? तो ये दोनों समझ गए होंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है और डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या है। नॉर्मल बात में एक ही समझना है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिस क्वांटिटी के पास डायमेंशन तो नहीं होता है बट वैल्यूज उसका चेंज होता है, उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। यानी जो जो क्वांटिटीज होंगी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी जिसका पास डायमेंशन नहीं है बट वैल्यू चेंज होता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन लेस वेरिएबल कहा जाएगा। और डायमेंशनल वेरिएबल क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी है और वैल्यू भी उसका चेंज हो रहा है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल्स कहेंगे। क्लियर? जैसे ये सभी डायमेंशनल वेरिएबल्स है और ये डायमेंशन लेस वेरिएबल्स है। क्लियर? चलिए मैं इसको हटा दूं, आप इसको पॉज करके लिख लें, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। तो दो को समझ गए, अब थर्ड में आते हैं कि थर्ड क्या है। देखिए थर्ड नंबर समझिए, थर्ड जो है वो डायमेंशनल कांस्टेंट, ये समझिए डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट प्यारे बच्चे, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which possesses dimension, but which have constant value, but which have constant values are called डायमेंशनल कांस्टेंट। देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, तो मैंने कहा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेजेस डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन को पोजेस करेगा बट विच हैव, लेकिन उसके पास कांस्टेंट वैल्यूज होगा, बट विच हैव कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए प्यारे बच्चे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का प्यारे बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सिंबल में जी कहते हैं। इसका डायमेंशन आप लोग निकाले भी हैं और बताए भी हैं पिछले लेक्चर्स में, बट इसकी वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू होता है प्यारे बच्चे। फिर हम लोग को प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट में, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग h बोलते हैं, इसका भी डायमेंशन पिछले लेक्चर्स में मैंने किया हूँ। तो यहाँ h की वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे, 6.626 10⁻⁻34 और जूल सेकेंड, ये होता है प्यारे बच्चे। तो इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है बट इसके पास डायमेंशन है। और देखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट प्यारे बच्चे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग k बोलते हैं और k की वैल्यू भी होता है 1.380
और 10 के पावर -3 23 और जूल पर केल्विन, ऐसा वैल्यू होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। तो ये सब देखिए जो है कांस्टेंट वैल्यू सबके पास है, बट सभी का डायमेंशंस होता है ना। तो इसीलिए सभी क्वांटिटी को डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? मेनली वही समझना है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच पॉजेसेस डायमेंशन, जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन को पोजेस करेगा, दैट मीन्स जिसके पास डायमेंशन होगा, है ना, और कांस्टेंट वैल्यूज होगा, बट विच हैव कांस्टेंट वैल्यू, है ना, आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना। तो इस तरह के डायमेंशनल कांस्टेंट को समझा जा सकता है। तो इसको समझ गए होंगे, इसको मैं हटाऊं। ये था डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट देखता हूं, वही लास्ट टाइप है। चलिए हो गया, हटा दूं प्यारे बच्चे, मैं इसको साइड कर रहा हूं। नहीं लिखे तो पॉज करके लिखें, बैक करके लिख लें। चलिए, तो अगला जो है 4th नंबर प्यारे बच्चे, देखिए 4th नंबर है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है क्या है प्यारे बच्चे? देखिए, द कांस्टेंट क्वांटिटीज, the constant quantities which have no dimension, which have no dimension but which have constant values are called डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये प्यारे बच्चे देख रहे हैं कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो द कांस्टेंट क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन नहीं होगा, बट विच हैव कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, पाई की वैल्यू होता है 3.14। तो ये एक वैल्यू जो है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे आप देखिएगा तो ई का वैल्यू अप्रॉक्स 2716 ऐसे कुछ होता है वैल्यू इसका। ये देखिए ई का वैल्यू 2.716 है। ये करीब 2 से 3 के बीच में मेनली इसकी वैल्यू लाई करता है। 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, इसी के बीच में इसकी वैल्यू लाई करता है। और ये दोनों को दोनों है जो प्यारे बच्चे, वैल्यू कांस्टेंट है और दोनों इरेशनल नंबर है। दोनों है इरेशनल नंबर, एक कांस्टेंट वैल्यू है बट दोनों इरेशनल नंबर है। तो ये सभी हमारे डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी थे, 4 प्रकार का। चारों को मैंने डिफाइन कर दिया, चारों का डेफिनेशन मैंने बता दिया, है ना। बहुत आसान है, आपको सिंपल में मैं एक बार बता देता हूँ फिर से प्यारे बच्चे। जो फर्स्ट था डायमेंशनल वेरिएबल्स, उसमें क्या होगा कि डायमेंशनल वेरिएबल्स में होगा कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास डायमेंशंस होंगे और उसकी वैल्यू भी चेंज करेगा, तो ऐसे जो है क्वांटिटीज को डायमेंशनल वेरिएबल्स कहा जाएगा, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब जितने क्वांटिटी है जो आएंगे। और नंबर 2 क्या था प्यारे बच्चे? नंबर 2 था हमारा डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस तो नहीं होगा, दैट मीन्स डायमेंशन m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, बट वैल्यूज उसका चेंज होगा, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल या डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। और नंबर 3 क्या था? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या हो गया? डायमेंशनल कांस्टेंट में कि जिसके पास डायमेंशन है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है बट उसकी वैल्यूज कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये सब देखे। उसके बाद जो था डायमेंशन लेस कांस्टेंट था। डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या हुआ है ना, कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी नहीं होगा और उसकी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल में आपको पाई की वैल्यू देखिए कांस्टेंट होता है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो ये सभी जो चीज़ है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट ये सब है। क्लियर? तो ये हो गया टाइप्स, क्लियर हो गया। अब डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है ये हम बात करते हैं। तो चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे
कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन क्या क्या होंगे। अब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस समझते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइए, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशंस एनालिसिस। तो प्यारे बच्चे, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है ना, इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं, आप लोग समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, द मेथड ऑफ स्टडिंग, द मेथड ऑफ स्टडिंग a physical phenomenon on the basis of dimensions is called, on the basis of dimension is called dimensions analysis, is called dimension analysis। प्यारे बच्चे, डायमेंशन एनालिसिस क्या है? द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। किसी भी फिजिकल फेनोमेना को, मतलब कि फिजिकल रिलेशन बनाना या फार्मूला तैयार करना है ना, या एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जितने भी फिजिकल फेनोमेना है उसका हम डेफिनेशन या उसका डिफाइन करना या डिराइव करना डायमेंशन के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे फेनोमेनन को समझा जाता है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो इसी फेनोमेनन को मेनली हम लोग बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या है? द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। मैं डायमेंशन के आधार पे अगर किसी फिजिकल फेनोमेना को हम स्टडी करते हैं, है ना, तो वो कहलाता है डायमेंशन एनालिसिस। यही है, क्लियर हो गया? किसी फिजिकल फेनोमेना को स्टडी किया जाएगा डायमेंशन के बेसिस, है ना, तो वही फेनोमेनन कहलाएगा डायमेंशन एनालिसिस। आइए, डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होता है प्यारे बच्चे? तो देखिए इसका ध्यान से क्या है। देयर आर मेनली थ्री application of डायमेंशन एनालिसिस। प्यारे बच्चे, डायमेंशन एनालिसिस का मेनली 3 एप्लीकेशन है। नंबर 1 क्या है, जरा ही समझिए। नंबर 1 में है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to another। देखिए, पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसके अंतर्गत में आता है? डायमेंशन एनालिसिस। माने डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से ही किसी एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट्स में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे न्यूटन में है फोर्स और उसको कन्वर्ट करना हमको डाइन में, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे? डायमेंशन के थ्रू करेंगे। तो ये फेनोमेना कहलाएगा डायमेंशन एनालिसिस। तो पहला ये समझना है। दूसरा आइए, नंबर 2, टू चेक the correctness of a given physical relation
प्यारे बच्चे सेकंड क्या है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया होगा या फिजिकल इक्वेशन दिया होगा तो वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं उसका हम चेक करेंगे, है ना, डायमेंशन के थ्रू। तो ये फेनोमेना भी कहलाएगा डायमेंशन एनालिसिस। जैसे मान लिया कि आपका इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं डायमेंशन के अकॉर्डिंग, इसको भी हम चेक करेंगे। और ये जो चेक करने का प्रोसेस होगा ये कहलाएगा डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि हमने यहाँ यही कहा है द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फेनोमेना। कोई भी फिजिकल फेनोमेना को जो हम स्टडी डायमेंशन के थ्रू करते हैं तो वो फेनोमेना कहलाता है डायमेंशन एनालिसिस, है ना। तो इसमें जो हम लोग चेक करेंगे किसी फिजिकल रिलेशन को कि वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं, तो उसको हम बोलेंगे, है ना, कि वो डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। और नंबर लास्ट क्या है, देखिए नंबर लास्ट है टू डिराइव a relationship between different physical quantity, different physical quantities। तो ये मेनली हमारा जो 3 जो है ना, इसका एप्लीकेशन है प्यारे बच्चे। पहला टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। नंबर 2 टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। और नंबर 3 टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन डिराइव करेंगे, है ना, वो चाहे किसी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो चाहे, है ना, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये सभी फेनोमेना बेसिस होता है डायमेंशन एनालिसिस को। ये डायमेंशन एनालिसिस के अंतर्गत में ही ये सारे चीज़ को हम पढ़ते हैं। सेकेंड में वही जो अभी बताए कि चेक करना है। और थर्ड मेनली जैसे कोई फार्मूला डिराइव करना है, जैसे बहुत सारे, जैसे F बराबर mv²/r जो आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कैसे डिराइव होगा, इसका जो डिराइव करने का जो तरीका होगा उसको हम डायमेंशन के थ्रू ही स्टडी करेंगे। तो ये सब अगर हम लोग को डायमेंशन आता है तो ये सब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये सब मेरा आज का मेनली कहानी था प्यारे बच्चे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं जो, और साथ में, है ना, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ। हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। तो प्यारे बच्चे फिजिकल क्वांटिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, 4 पार्ट में। नंबर 1 इसको हम लोग डायमेंशनल वेरिएबल्स बोले प्यारे बच्चे, जो क्या था मेनली कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन होगा बट, है ना, उसका जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल्स होगा। और दूसरा बोले डायमेंशन लेस वेरिएबल, जिसके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल, दैट मीन्स डायमेंशन नहीं होगा और वैल्यू चेंज होगा। फिर डायमेंशनल कांस्टेंट हम समझे, तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब हुआ कि इसके पास डायमेंशंस तो है लेकिन वैल्यू जिसका कांस्टेंट है। उसके बाद डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसके पास वैल्यू कांस्टेंट है बट डायमेंशन उसका नहीं है। तो ये 4 टाइप्स में। फिर हमने डायमेंशन एनालिसिस समझा। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या है कि एक ऐसा मेथड जिससे हम फिजिकल फेनोमेना को स्टडी करते हों डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का मेनली 3 एप्लीकेशन था प्यारे बच्चे। नंबर 1 जो था कि कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे जूल है उसको अर्ग में बदलेंगे, न्यूटन है तो डाइन में बदलेंगे। तो ये सभी जो, है ना, प्रोसेस किया जाएगा, है ना, वो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ही किया जाएगा। फिर हमने कहा कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, जैसे कोई फिजिकल रिलेशन बोलिए चाहे फिजिकल इक्वेशन बोलिए, है ना, वो सब जो है चेक होगा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो इसी डायमेंशन एनालिसिस में होगा। अगला डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का कैसे फार्मूला तैयार होगा, जैसे F बराबर mv²/r होना, चाहे जो भी फार्मूले डिराइव करना हो वो हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू करेंगे। तो तब तक के लिए से मेहनत करें, ध्यान दें, रिवाइज करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।